जब तक अंतःकरण में एक भी संस्कार उपस्थित है नहीं छूट सकता है। कोई चाहे जितना तर्क करे कि मैंने छोड़ दिया, या तो वो अत्यंत श्रेष्ठता को प्राप्त होगा और उसकी योग्यता होगी, तत्वज्ञानी उसकी योग्यता होगी, और दूसरा शब्द करूँगा थोड़ा कठिन है, उसने छोड़ा। अगर चित्त में कर्माशय हैं तो उसे भोग करने के लिए संसार में उतरना ही होगा, या उसको भोग करना ही होगा। किसको? कर्माशयों को। हम सभी कर्मों को भोग कर रहे हैं संसार में, ठीक है। तो अर्थात छूटता नहीं है जब तक चित्त में वृत्तियां रहेंगी, कर्माशय रहेंगे। उन्हीं के कारण हमारे जन्म होते हैं, और जब वही नष्ट हो जाएंगे तो आखिरी जन्म रह जाएगा, यानी मृत्यु के बाद कभी लौट के नहीं आएंगे। वो भी मृत्यु नहीं होती है, शरीर छोड़ना उसे कहते हैं। जिसके अंतःकरण की सारी वृत्तियां, सारे कर्माशय नष्ट हो गए, उनको कहते हैं शरीर छोड़ दिया। क्योंकि वो इच्छानुसार छोड़ते हैं, प्रकृति का नियम काम नहीं करता उन पर। किन पर? जिनके चित्त पर वृत्तियां ही नहीं रह गई, जिनके चित्त पर वृत्तियां नहीं रह गई हैं, ऐसे अभ्यासी के चित्त पर ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रकाश का प्रतिबिंब पड़ता रहता है, यानी वो चित्त प्रकाशित रहता है, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। अज्ञानता को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। वो अच्छी तरह जानते ये प्रकृति मेरी नहीं है, 5 तत्वों और 3 गुणों से बनी हुई, उसी में क्रिया हो रही है, ठीक है। तो छूटता नहीं है। विषय थोड़ा एक तरफ चला गया, ठीक है। जो कर्मों का रहस्य गूढ़ है, लिखते लिखते यानी थक जाएंगे, और मैं भी उत्तर नहीं दे पाऊंगा। कभी कभी मैं भी धोखा खा जाता हूँ, अब नहीं, पहले, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही कर्म के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। और तो और कि जब साधक एक ही जैसा अनुभव देखते हैं, अगर उनकी अवस्थाएं अलग अलग हैं तो उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। एक साधक नया है, अगर एक ही चीज़ को देख रहा है, दूसरा साधक अत्यंत उच्च अवस्था में, तो दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। मैंने कहीं पर बोला भी होगा और लिखा भी होगा, ठीक है। तो कर्मों के विषय में आपका जो प्रश्न है, तो भाई मैं किताब नहीं लिख पाऊंगा। मेरी 6वीं किताब है जो मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आधी लिखी और अधूरी पड़ी है। इच्छा ही नहीं चली, जब इच्छा ही नहीं चली मैं लिखूंगा क्या? ठीक है गुरु जी, ठीक है। तो मैं तो भाई लिख नहीं पाऊंगा, उसी से आप संतुष्ट हो सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए कर्मों के विषय में। और ये तो नहीं कहते हैं कि आपने प्रश्न क्या किया था, दोबारा दोहरा दें जी, कि कर्म के संबंध में कोई पुस्तक हमें प्राप्त होगी या नहीं? नहीं, और आगे बाद में बोला था कुछ। हाँ, आसक्ति। हाँ, आसक्ति चित्त पर जब तक अविद्या विद्यमान रहेगी, अर्थात अज्ञानता विद्यमान रहेगी, तब तक आसक्ति रहेगी। अविद्या की परिभाषा जानते हैं आप? अविद्या की परिभाषा, हाँ, जो विद्या या ज्ञान का ठीक उल्टा जी। लेकिन अध्यात्म में थोड़ा इससे और ऊपर की बात है। अविद्या उसे कहते हैं जब जड़ में चेतन का भान हो या हम माने बैठे हों, उसे विद्या कहते हैं। विद्या कहते हैं जो जड़ और चेतन को भिन्न भिन्न दिखाए, और ये आखिरी जन्म में होता है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर बहुत समय बीत जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। तब तक अविद्या विद्यमान रहती है, और जब तक अविद्या विद्यमान रहेगी कर्म बनता रहेगा। सिर्फ ऋतंभरा प्रज्ञा के ज्ञान के प्रकाश में कर्म नहीं बनता, कर्म बना और अंदर जैसे गया तो ज्ञान के प्रकाश में उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। जैसे इस हाल में ये प्रकाश फैला हुआ, क्या प्रकाश फैला हुआ, यहाँ पर अंधेला नहीं उपस्थित हो सकता है, ठीक है। यदि इस प्रकाश को हम बंद कर दें, यानी जो बल्ब जल रहे हैं बंद कर दें, तो बिना बुलाए अंधेला उपस्थित हो जाएगा। अंधेला यानी अंधकार कहीं ना जाता है ना आता है, एक उपस्थित रहता है, दूसरा अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तो कर्म का जो विषय बताया आपने पूछा, तो ये तो अज्ञानता बनी रहेगी और लंबी चलती रहेगी, और हमारे जैसे लोग बोलते रहेंगे और किताबें लिखते रहेंगे, यानी होगा। लेकिन नष्ट तभी होगा जब ऋतंभरा प्रज्ञा, इसकी दुश्मन है किसकी? अविद्या की, यानी अज्ञानता की, वो जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। किताबों के पढ़ने से, संत पुरुषों के सुनने से
अविद्या का नाश नहीं होता है, हाँ हमारा मन थोड़ा स्वच्छ होने लगता है। जब तक प्रैक्टिकल के द्वारा ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे तब तक अज्ञानता नष्ट नहीं हो सकती, यही परम सत्य है। ठीक है, चलो अगले का। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.